बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा हुआ है कि यूज़ डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8 और 9। नीचे उसने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उसमें उसने पूछा हुआ है जी कौन सा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है और कौन सा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है। तो इसके लिए अगेन वही काम पेज नंबर 29 पे पार रूल कुछ दिए हुए हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के। उसमें रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 दिया हुआ है 8 और 9 के रिलेटेड। तो रूल नंबर 6 में से दिया हुआ है कि कोई भी नंबर 8 से डिवाइड होगा अगर उसके यूनिट 10 और 100 प्लेसेस पे या तो 0 हो या वो तीन नंबर कौन कौन से यूनिट 10 और 100 प्लेस पे जो नंबर्स हैं डिजिट्स हैं वो या तो 8 पे डिवाइड होते हों। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब है कि वो 8 पे डिवाइड होगा। 9 पे कब डिवाइड होगा जी? इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं उन सब को जमा करें तो वो 9 के टेबल में आए या 9 से डिवाइड हो रहे हो। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जी, हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 512 512 512। तो सबसे पहले जी फर्स्ट वाले रूल को देखते हैं कि या तो यूनिट 10 100 इस प्लेसेस पे 0 आए, 0 नहीं आ रहे, या ये यूनिट 10 और 100 प्लेसेस वाले जो नंबर हैं वो 8 के टेबल में आ रहे हो। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये 8 के टेबल में आता है। इसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा। 8 6 48 माइनस किया, कितने कैरी 3, यहाँ से 2 उतारा, 8 4 32। तो ये जो 512 है 8 के टेबल में आ रहा है। 8 64 512, इसका मतलब है ये डिविजिबल होगा किसके साथ? 8 के साथ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिविजिबल बाय 8। उसके बाद ही सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में सेकंड रूल को देखते हैं। उसने दिया हुआ सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 के टेबल में आ रहा हो या 9 से डिवाइड हो रहा हो। तो 3 + 3 + 3 कितना बन गया 9, और 9 के टेबल में 9 आता है यानी 9 1 9। इसका मतलब है ये डिविजिबल हुआ, डिविजिबल बाय 9। थर्ड बार जी, तो थर्ड बार में पहले सेकंड रूल को देख लेते हैं। 4 + 4 8, यानी ये हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स 9 नहीं आ रहा, तो ये 9 के टेबल में नहीं आएगा। ये किसके टेबल में अब आएगा? 8 के टेबल में। तो 8 के टेबल में देखने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 8 5 40 4 0, 8 5 40। तो इसका मतलब है 8 55 4 40। तो ये क्या हो गया जी? डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिविजिबल बाय 8। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 904। तो 904 9 सेकेंड रूल के मुताबिक इनका सम जो है 9 के टेबल में आना चाहिए, तो फिर ये 9 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सम देख ले, 9 में 0 ऐड करेंगे 9 ही आएगा, 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, और 13 9 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब है ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब 8 से देखने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 8 पर। तो 8 1 8, 1 कैरी 0, 8 1 8, 2 कैरी 24, 8 3 24। इसका मतलब है 8 1 1 3 904। तो इसका मतलब है
ये डिविजिबल होगा किसके साथ जी, 8 के साथ, डिविजिबल बाय 8। उसके बाद जी नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, तो पहले इसको हम देख लेते हैं जी प्लस करके, 5 + 6 + 5 + 6 + 5, तो 5 5 5 5 3 टाइम्स है, प्लस कर दिया तो बन गया 15 + 6 2 टाइम है, तो 6 और 6 को प्लस कर देंगे 12, 15 और 12 को प्लस कर दिया तो बन गया 27, और 27 9 के टेबल में आता है, यानी 9 3 27। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी कि ये डिविजिबल है बाय 9, डिविजिबल बाय 9। उसके बाद 6 वाला पार्ट है, पहले प्लस करके देख लेते हैं, 2 + 9 + 6 + 8, 2 + 9 11, 11 + 6 17, 17 में 8 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 25, और 25 9 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसको 8 से देख लेते हैं, तो 8 से डिवाइड करने के लिए यूनिट 10 और 100 इन प्लेसेस को 8 पर हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया तो ये सारी अमाउंट 8 से डिवाइड होगी। 8 1 8, 1 16, 8 2 16, यहाँ से 8 उतारेंगे, 8 1 8, तो 8 1 2 1, यानी 8 1 21 2 9 6 8। इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 8। के बाद ये आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 8 9 10 11 और 12 दिया हुआ है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 7 को देखें जी। पार्ट नंबर 7 में हम पहले इन चारों को प्लस करके देख लेते हैं, 6 + 9, 6 + 6 + 6 18, 18 में 9 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 27, और 27 9 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर डिविजिबल बाय 9, कि ये 9 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद ये पार्ट नंबर 8 है, तो पार्ट नंबर 8 में भी पहले ऐड करके देख लें इन सब को, 1 + 1 + 2 + 4 + 1, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो 9 जो है वो 9 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि ये डिविजिबल बाय 9। उसके बाद जी पार्ट नंबर 9 दिया हुआ है, तो पार्ट नंबर 9 में पहले प्लस करके देख ले, +9 + 2 + 0, 6 9 + 1 10, 10 में 6 ऐड करेंगे 16, 16 में 2 ऐड करेंगे 18, 18 में 0 ऐड करेंगे तो 18 ही आएगा, और 18 9 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिविजिबल बाय 9। उसके बाद जी इसको पहले प्लस करके हम देख लेते हैं, क्योंकि प्लस करने से ज़रा आसानी से जल्दी से पता चल जाएगा। 1 + 1 2, 2 + 0 2 ही आएगा, 2 + 8 10, 10 + 8 18, तो ये भी डिविजिबल बाय 9। उसके बाद 9 + 1 + 4 + 4, 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, तो ये किससे डिवाइड हुआ, डिविजिबल हुआ 9 से। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है, इसको पहले प्लस करके देख लेते हैं, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, और 12 9 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद दूसरा काम क्या है जी, यूनिट 10 और 100 प्लेस पे जो नंबर है उसको 8 पे डिवाइड करके देख ले, यानी वो 8 के टेबल में आने चाहिए। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 8 3 24, 8 3 24, 31 में से 24 माइनस कर दिए तो ये बन गया 7, और 8 9 72, तो यानी 8 39 312, तो ये किससे भी डिवाइड हो गया 8 के साथ, यहाँ पर आ जाएगा
डिविजिबल बाय 8। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 11। वो नंबर फाइंड करना है, कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं उसने, वो नंबर बताना है जो 11 से डिवाइड हो सकते हैं। अब उसके लिए अगेन वही काम, पेज नंबर 29 पे रूल नंबर 9 दिया हुआ है, जिसमें उसने बोला हुआ है कि कौन से नंबर 11 से डिवाइड हो सकते हैं। डिविजिबल बाय 11, कोई नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है इफ़ डिफरेंस, डिफरेंस कहते हैं माइनस करना। अब माइनस किस किस को करना है वो उसने यहाँ पर दिया हुआ है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, के ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स को पहले हमने सम करना है, यानी हमने उसको प्लस करना है। उसके बाद सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस वाले नंबर को हमने फिर उसका सम लेना है, और बाद में इन दोनों का क्या ले लेना है, डिफरेंस, यानी ऑड नंबर वाली प्लेसेस पे जो नंबर है उनका सम, उसके बाद जो इवन नंबर वाले प्लेसेस पे जो नंबर हैं उनका सम, और बाद में इन दोनों का डिफरेंस, यानी इन दोनों को माइनस कर देना है। उसके लिए देखें जी, क्वेश्चन हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2550। अब यहाँ पर देखें तो ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, और ये चौथे पर। तो पहला हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस कौन कौन सी है, 1 और 3, और 1 और 3 प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट है, 2 + 5, कितना आ गया, 7। उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस पे हमारे पास कौन कौन से डिजिट हैं, 5 और 0, तो इनको प्लस कर दो, 5 + 0 = 5। उसके बाद ये डिफरेंस ले लेना है इन दोनों का, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आ गया, 2। अब जवाब क्या आना चाहिए था, या तो 0 या फिर वो 11 के टेबल में आना चाहिए था। तो ये ना ही 0 आ रहा है और ना ही 11 के टेबल में आता है। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है क्या आ जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 11, कि ये 11 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद ही आगे सेकंड पार्ट देखें, इसी तरीके से आपने बस प्लस करके इनका डिफरेंस ले लेना है। अगर वो 11 या 0 आ जाए, 11 के टेबल में आ जाए या फिर 0 आ जाए, तो वो 11 से डिवाइड हो सकता होगा, वरना नहीं। सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है 3673, 3673, तो ये हमारे पास 1 यानी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ पोजीशन पे डिजिट्स है। उसके बाद ही पहले हमने सम लेना है ऑड प्लेसेस पे, तो ऑड प्लेसेस कौन कौन सी है, 3 और 7, इसको प्लस कर देते हैं, 3 + 7 क्या आ गया, 10। उसके बाद इवन प्लेसेस पे कौन कौन सा है, 6 और 3, 6 + 3 = 9, इनका डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब है कि ये भी नॉट डिविजिबल बाय 11। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट दिया हुआ है 8415, तो यहाँ पर हमारे पास ये पोजीशन यहाँ पर सेट कर देते हैं, ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पहले हमने किसका सम लेना है, ऑड प्लेसेस वाले का, तो ऑड प्लेसेस 1 और 3, उस पोजीशन पे कौन कौन सा है, 8 और 1, 8 + 1, ये हमारे पास क्या आ गया, 9। उसके बाद इवन प्लेस पे है 4 और 5, ये आ गया 9, 9 में से 9 बाद में इनका डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये इस रूल पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिविजिबल बाय 11, कि ये 11 के साथ डिवाइड हो सकता है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5155, तो ये पहली पोजीशन पर, ये दूसरी पोजीशन पर, ये तीसरी पोजीशन पर और ये चौथी पोजीशन पर। तो पहले हमने सम ले लेना है ऑड प्लेसेस का,
तो वो है 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। उसके बाद सम ले लेना है जो इवन प्लेसेस पे है, तो इवन प्लेसेस पे क्या है 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। उसके बाद इसका डिफरेंस ले लेंगे, 10 में से 6 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब 4 ना ही तो 0 है और ना ही 11 के टेबल में आता है, इसका मतलब है ये क्या आ जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 11, कि ये 11 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है 1 3 5 7 9 5। तो यहाँ पर हम पोजीशन लगा लेते हैं, ये पहली पोजीशन पर, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। तो पहले हमने सम किसका ले लेना है आड प्लेसेस वाले पर, तो आड प्लेसेस पर है 1 5 और 9। 1 प्लस 5 प्लस 9, इसको प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। उसके बाद जी इवन प्लेसेस पर है 3 7 5, 3 7 एंड 5, इसको भी प्लस कर देंगे, 10 प्लस 5 15। डिफरेंस निकाल देंगे दोनों का, 15 में से 15 निकाला तो 0, इसका मतलब है ये डिविजिबल हुआ बाय 11। नेक्स्ट 6 वाला पार्ट दिया हुआ है 2 1 2 1 1 2 1 2। तो पोजीशन लगा दें जी, ये पहली पोजीशन आ गई, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं एंड जो है 8वीं पोजीशन आ गई। तो पहले आड प्लेसेस वाले को प्लस करना है, आड प्लेसेस में एक आ रहा है 2 प्लस, इसके अलावा आड प्लेसेस पे 2 आ रहा है, इसके अलावा आड प्लेस पे आ रहा है 1, उसके अलावा आड प्लेस पे आ रहा है 1, इसको प्लस कर देंगे, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। इवन प्लेसेस वाले को अब ऐड कर दे, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, तो इसको प्लस कर दें, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6। दोनों का डिफरेंस ले लें तो क्या आ गया 0, इसका मतलब है क्या हुआ जी डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 दिया हुआ है 7 6 5 4 3 2 1। तो पोजीशन यहाँ पर सेट कर लेते हैं, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। तो पहले हमने सम करना है आड प्लेसेस वाले को, तो आड प्लेस में 7, उसके बाद आ रहा है 5, उसके बाद आ रहा है जी 3, उसके बाद आ रहा है 1। इनका सम ले लें, 7 प्लस 5 12, 12 में 3 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 15, 15 प्लस 1 16। उसके बाद इवन प्लेस पे आ रहा है 6 प्लस 4 प्लस 2, तो इसको प्लस कर देंगे, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, इनका डिफरेंस ले लेंगे तो 16 में से 12 निकाल देंगे तो आ जाएगा 4। ना ही ये 0 है ना ही ये 11 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है 6 5 4 3 1 3। तो पोजीशन आ गई ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तो पहले आड प्लेसेस वाले को हमने सम करना है, यानी इसको प्लस करना है। आड प्लेस में हमारे पास 6 आ रहा है, उसके बाद आ रहा है जी 4, उसके बाद आ रहा है 1, तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11। उसके बाद इवन प्लेसेस पे हमारे पास आ रहा है 5 प्लस 3 प्लस 3, तो ये आ गया 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 0, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल हुआ बाय 11। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।